के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर उत्तराखंड से है, जहां के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में विदेशी एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा रही है, जिससे कि 12 नवंबर से सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इस बीच पीएम मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी भी ली है। और इस सब के बीच 2 किलोमीटर तक कंक्रीट के साथ सुरंग बनकर तैयार है और यहां पानी और बिजली की भी सुविधा उपलब्ध है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक बचाव उपकरण व संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ डॉक्टर अर्नाल्ड डिस्क भी पहुंचे। उन्होंने बचाव अभियान की सराहना करते हुए जल्द ही सुरंग में फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने की उम्मीद जताई। It's like a big 3D picture. So okay, now we have our idea at the top. Now I have to go have another look at the bottom. It's like any complex job, you have to look all around it, from the top, from the bottom, and we need to discuss it. But at the moment, it's looking positive. सोमवार को राहत बचाव कर्मियों को बड़ी सफलता मिली। 6 इंच की पाइप सिलक्यारा टनल साइट से मजदूरों तक सफलतापूर्वक पहुंचाई गई। इस पाइप के पहुंचने से अब टनल में फंसे श्रमिकों को पौष्टिक भोजन और अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाने में मदद मिलेगी। ये 6 इंच डाया की पाइप जो है करीब 53 मीटर लंबी है और 53 मीटर पे जाके हमको ब्रेक थ्रू मिला है। और इससे अब जो आपको सुविधा मिलेगी, एक तो अल्टरनेट फूड लाइफलाइन जो हम कह रहे हैं वो होगा, ऑक्सीजन एंड फूड दोनों हम भेज सकते हैं, और बड़े तरह के फ्रूट जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो वैसी चीजें हम उसमें भेज। चिकित्सकों की सलाह पर मजदूरों तक खाना पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। वहीं बचाव दल को उम्मीद है कि इस अभियान को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जो मशीनें हैं, इक्विपमेंट है, उसका मोबिलाइजेशन भी शुरू हो गया है। देश के अलग अलग स्थानों से उनको लाने की प्रक्रिया चल रही है। भारत सरकार के लेवल से भी इसमें कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा भी इसमें सहयोग प्रदान किया जा रहा है। और हम प्रयासरत हैं कि जिला प्रशासन के नाते हम जितना इस रेस्क्यू वर्क को कोऑपरेट कर सकते हैं, जितना इसको आसान बना सकते हैं, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। जितनी भी जो बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल मशीनरी थी, टेक्निकल इक्विपमेंट्स थे, वो सभी आ चुके हैं विद एक्सपर्ट्स। स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं नीरज खैरवाल सर को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से काम चल रहा है और हमको इसमें सफलता भी मिल रही है बहुत अच्छी। टनल में फंसे मजदूरों की सुरक्षा को लेकर हर एंगल से काम किया जा रहा है। इसके लिए डीआरडीओ द्वारा निर्मित रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल और माइक्रो ड्रोन भी मंगवाया गया है। माइक्रो ड्रोन को पाइप के अंदर डालकर भेजा जाएगा। साथ ही इस पाइप के भीतर से ऑप्टिकल फाइबर के जरिए नेटवर्क भेजा जाएगा। प्लान 5 के तहत हर एरिया में 2 कैविटी तैयार की जाएगी, जिससे रेस्क्यू के विकल्प बढ़ सकें। टनल में 6 इंच का पाइप मजदूरों तक पहुंचाने से न केवल सभी में खुशी की लहर है, बल्कि एक उम्मीद की जाती है कि उनको खाना पौष्टिक और पोषकता युक्त मिलेगा तो स्वस्थ और सेहतमंद रहेंगे और जल्दी इस कार्य को पूरा करने के बाद उनको बाहर भी निकाला जा सकेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। और इस सबके बीच NHAI के अधिकारी विशाल चौहान ने बताया है कि सोमवार को राहत बचाव अभियान में बड़ी सफलता मिली है। टनल में जो मजदूर फंसे हुए हैं, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें वो फंसे हुए हैं, उसकी कंप्लीट कंक्रीट लाइनिंग की हुई है, जिससे कि उसमें फर्दर मग गिरने की संभावना नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और 4 इंच की एक पाइपलाइन थी जिसके माध्यम से, कंप्रेसर के माध्यम से उनको सूखा खाना जैसे ड्राई फ्रूट्स और चने, मुरमुरे इत्यादि और आवश्यक दवाइयाँ भेजी जा रही थी, और उनसे लगातार बातचीत करके भी उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा था। लेकिन आज एक हमें ब्रेक थ्रू मिली है। एक 6 इंच की एक और पाइप जो है वो स्थापित हो गया है उनसे संपर्क, और वो पाइप जो है वो व्यवस्था बना दी गई है, और बहुत जल्दी ही उसके माध्यम से भी और बेहतर खाना उनको मिल पाएगा। तो ये एक बड़ी सफलता NHIDCL को मिली है, जिसमें उनसे बातचीत भी हुई है और बड़े जो प्रयास कई दिनों से चल रहे थे उसमें एक सफलता मिली है। तो लगातार उन फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने की कोशिश लगातार
की जा रही है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं,